तो अब आती है बारी, हम कुछ एक वियर्ड टॉपिक्स लेके अब बैठे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शेयर किया था कि अगर फ्लाइट में डिलीवरी हो जाती है किसी लेडी की तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी का जो टॉपिक है हमने उठाया है, सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद द स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन आई ऑलवेज गिव यू गाइस। दिस इज ममता सचदेवा विद यू वंस अगैन एंड टुडेज टॉपिक इज अगर फ्लाइट में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करेंगे। अभी आप कहने वाले हैं कि ममता मैडम आज इंसेन है, मतलब उनका दिमाग थोड़ा आज इधर उधर हो गया है कि वो इस टॉपिक को इतने एक्साइटमेंट से कैसे बोल सकती हैं। तो लेट मी टेल यू, हमारी जॉब का ये हिस्सा है। हमारी जॉब का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो लोग जानना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको इस चैनल के जरिए वो सब पता चले जो बहुत सारे लोग इस काम के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं। तो मैं आपको आज प्राउडली ये बताती हूँ कि हम फ्लाइट में वॉमिट भी क्लीन करते हैं, हम फ्लाइट में बेबीज भी डिलीवर करते हैं, और उसके अलावा अगर भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी किसी की डेथ हो जाती है तो वो केसेस भी हमें हैंडल करने पड़ते हैं। ये भी हमारी जॉब का हिस्सा है। मैंने अपने पूरे करियर में अभी तक इस चीज़ को फेस नहीं किया है और मैं एक्चुअली में बहुत स्कैर्ड हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन जिंदगी का ये हिस्सा है, काम का ये हिस्सा है। आज नहीं तो कल इस चीज़ को मुझे भी या बहुत सारे लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। तो हमारे अगर फ्लाइट में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में अभी बता देती हूँ। तो आपको जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको कुछ एक बेसिक गाइडलाइंस कंपनी के अकॉर्डिंग दे दी जाती हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो एक चीज़ होती है CPR। वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट का नाम है जो आप कंडक्ट करते हो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप गूगल पे CPR टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या कोई कोलैप्स हो जाए तो सबसे पहले हम CPR देते हैं। वो हमारी कंपनी के प्रोसीजर्स हैं। तो बाकी कंपनीज के जो प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर कोई एकदम से गिर गया है, सांस नहीं ले रहा, तो आपने CPR देना है या जो भी आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। पहला स्टेप ये होता है। सेकेंडली हमारे कुछ एक फॉर्म्स होते हैं जो हम फिल करते हैं, कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं, और उसके बाद अगर सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर हो जाती है, एक्चुअली द पर्सन इज डेड, तो हमें अलाउड नहीं होता किसी को डेड डिक्लेयर करना। हमें अलाउड नहीं है ये बोलना कि ये इंसान मर चुका है, हम ये नहीं बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रीटमेंट जो हमें सिखाया गया है हम उसको अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है उसके बाद हम बॉडी को कोशिश करते हैं प्लास्टिक के रैपर्स लेके उसके बॉडी के नीचे हम बिछा दें, ताकि बॉडी में अगर कोई फ्लूइड निकलता है तो वो एयरक्राफ्ट के मतलब सीट्स में या किसी चीज़ में ना जाए। और ऊपर से हमें कुछ एक मतलब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फ्लाइट में, पैसेंजर्स के रिलेटेड उनको पास नहीं आने देना है, या बाकी सारे कैबिन क्रू जो होते हैं, जो लोग इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, हमें उनको हैंडल करना पड़ता है। और जो फैमिली अगर कोई किसी के साथ इस चीज़ को लेके ट्रैवल कर रही है, मतलब किसी के साथ किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उनको संभालना पड़ता है। कभी कभी बहुत लंबी फ्लाइट्स होती हैं और इन सब चीज़ों को फेस करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से कहती हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये देखिए, बोलते बोलते मेरी आंखों में थोड़ा सा पानी आ रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ से डरती हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी ज़िंदगी में मौका मिलेगा, मौका हम नहीं चाहते ना मिले, हम कहते हैं कभी ना मिले, लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, तो कभी ना कभी तो इस चीज़ को मुझे फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सिर्फ एक इस डर से आप सब लोग इस जॉब को के ख्वाब को छोड़ दें कि नहीं मैं फेस नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकता या बन सकती। गो फॉर इट। मेरे 13 साल के करियर में कभी नहीं हुआ है, भगवान की ऊपर वाले की बहुत दया है, नहीं हुआ है कभी भी। तो क्या पता आपके करियर में भी ऐसा कभी कुछ ना हो। सो टेक केयर फॉर नाउ एंड आई होप कि जिसने भी ये क्वेश्चन किया था उसको ये आंसर मिल गया होगा कि जी हाँ, अगर कुछ ऐसा केस होता है तो हम उसको डील करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कंपनी के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। और कभी कभी ये सब होने के बाद जब लैंडिंग होती है, जब डॉक्टर्स आके बॉडी को ले जाते हैं, उसके बाद कभी कभी हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए बुलाया जाता है या कुछ पेपर्स पे हमें साइन करने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट हमने दिया है वो हमें बयान करना पड़ता है, कुछ एक पेपर्स को साइन करना पड़ता है, कंपनी को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।